पिछले वीडियो में आपसे कुछ बातें हुई थी, जो चैप्टर आपको पढ़ाया गया था उससे रिलेटेड, उससे संबंधित। तो आपको मैं समझता हूँ आपने किताब पढ़ा होगा, देखा होगा, साथ में वीडियो को भी सुना होगा। कुछ सवाल उस पर जो निर्भर थे मैं आपके सामने रख रहा हूँ। जैसे जॉनसन कौन सा काम करता था? जॉनसन का काम क्या था? जॉनसन के बेटे का नाम क्या था? जॉनसन के पोसेशन में क्या था? जॉनसन के पास क्या क्या था? जॉनसन की जमीन कितनी थी? उनका बेटा किस प्रकार का था? सामान्य था, असामान्य था, मंदबुद्धि था? वे लोग यानी कि जॉनसन किस उम्र में अपने बेटे को डॉक्टर के पास लेकर के गए? डॉक्टर ने उसके मानसिक मजबूती के लिए क्या सलाह दिया? कौन सी चीज पालने के लिए कहा? इत्यादि। इसको दिमाग में याद रखें। स्टोरी हम लोग लेकर गए थे कि अंडों को बेचने से जो पैसे जमा होते थे वो पैसों को एक कटोरे में रखा जाता था, उसके बाद बैंक में वो पैसा जाता है और जो उनका बेटा बेंजी है उसके पास मुर्गियां बढ़ती हैं तो जमीन का एक टुकड़ा दे देते हैं। जॉनसन और मिस्टर जॉनसन एंड मिसेज जॉनसन एक जमीन का टुकड़ा दे देते हैं जिस पर वो अपनी मुर्गियों को पालने के लिए और सारी मुर्गियों को रखता है और अपना काम शुरू करता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ऑल दिस टाइम they themselves had struggled hard and almost vainly with the earth. At the back of their mind lay a precious belief that Benji would one day grow out of his simplicity. इस पूरे जिंदगी भर वे लोग अपने जमीन के साथ जुड़े रहे। हालांकि जमीन से उनको बहुत कुछ प्राप्त नहीं होता था। उनके पीछे एक बेटा था जो अपने दिमाग से बहुत अच्छा नहीं था। वो उसका दिमाग बैक था, पिछड़ा हुआ दिमाग था और मन में उनकी उम्मीद यह जरूर थी कि एक न एक दिन बेंजी अपने सिंपलिसिटी से बाहर आ जाएगा, यानी कि वो उसका जो दिमाग साधारण है उससे वो बाहर आ जाएगा। इन द सेम वे दे चेरिश्ड अ साइलेंट बिलीफ दैट द अर्थ वुड वन डे आउटग्रो इट्स पॉवर्टी। और इसके साथ साथ एक और विश्वास उनके दिमाग में भरा हुआ था, बैठा हुआ था कि एक न एक दिन उनके पास जो जमीन है उनके गरीबी को दूर कर देगी। The earth had yielded stubbornly for them, and the reason, like Benji, was simple. The reason was not in the earth but in themselves. For most of their lives, they had put rather more value on faith than sweat. जमीन अभी भी उसी प्रकार से वहीं पर थी। जमीन से बहुत ज्यादा इनको कुछ नहीं मिलता था और इनके चिंता का कारण जमीन भी था और साथ साथ बेंजी भी चिंता का कारण था क्योंकि वह सिंपल था। लेकिन कारण जमीन में नहीं था, कारण इनके खुद के अंदर में था, क्योंकि पूरे जिंदगी भर ये लोग पसीने से ज्यादा विश्वास रखते थे ईश्वर में। मतलब पसीने से ज्यादा इनका फेथ था। पसीने से ज्यादा फेथ था का मतलब ये हुआ कि मेहनत करके अपने भाग्य को नहीं बदल रहे थे, बल्कि हर चीज में इनका विश्वास ये था कि आगे चल के यह ठीक हो जाएगा। फॉर मेनी ईयर्स बेंजी फादर हैड बीन अ लोकल प्रीचर, अ मैन विथ क्वाइट गिफ्ट ऑफ टॉकिंग। वर्षों तक बेंजी का पिता गांव का जो चर्च था, ईसाई लोगों का जो प्रार्थना या पूजा स्थल होता है, उसमें वह प्रीचर का काम करता था। प्रीचर का मतलब ये होता है धार्मिक उपदेश देने वाला। He liked not only to talk on Sundays to village congregation in a small steel chapels far out in the countryside, but he liked to talk on the back door over the field gate in the road outside the house. He talked so much that he must have an idea that the earth designed, created and nourished by God. वह जॉनसन जो था एक बातूनी आदमी था। ईसाई लोग हर संडे को चर्च में जाते हैं
और इसमें एक वर्ड आ रहा है चैपल। तो ये ध्यान रखिएगा, जो छोटे चर्च होते हैं गाँव में पूजा प्रार्थना के लिए, उनको चैपल कहा जाता है। तो संडे के दिन जो धार्मिक सभा होती थी उसमें जॉनसन अपना उपदेश दिया करता था। यह बातूनी आदमी था और हर जगह बात करता था, जहां मौका मिले वहीं पर शुरू हो जाता था। खेत का गेट हो, सड़क हो, धार्मिक सभा हो, चर्च हो, हर जगह बात ही करता रहता था। और इस बातचीत में एक और बात सामने आती थी कि इसका ईश्वर में बहुत ज़्यादा विश्वास था। और यह विश्वास कुछ इस तरह से था कि पृथ्वी जो है कुछ इस तरह से बनाई गई है, जमीन जो है खेती के लिए कुछ इस तरह से बनाई गई है कि उसमें जो पोषण होता है पौधों को उगाने के लिए, वह भी ईश्वर के द्वारा ही प्राप्त होता है। और जब जमीन ईश्वर ने बनाई है, पोषण वही दे रहा है, उसमें से अनाज का उत्पादन सब ईश्वर के भरोसे ही हो रहा है, तो वह ईश्वर ही खुद उसका देखभाल भी करेगा। While he talked, thistles seeded and chopped his wheat. वह बात करता रहता, उसकी गेहूं की फसल पक जाती, चिड़िया आके चुग जाती। Rabbits broke and gnawed his cabbage. Sometimes storms smashed his standing corn. खरहे या खरगोश उसके खेतों में घुस जाते और उसके जो बंद गोभी की फसल होती उसको कुतर देते। कभी खड़ी फसल को तूफान गिरा देती, बर्बाद कर देती। ये स्ट्रगल्ड ऑन लाइक अ मैन चेन्ड बाय बैड लक। ऐसा लगता था कि आदमी ऐसा है कि इसका दुर्भाग्य इसके साथ जुड़ा हुआ है। एंड वाइल ही न्यू दैट हिज लैंड वाज पुअर एंड that Benji was a simple man, no one had ever had the need or courage to tell him that he himself was a lazy man with too large a trust in providence. विश्वास उनका क्या था? ईश्वर में बहुत ज्यादा। आदमी ऐसा था कि लगता था कि जैसे बैड लक, बुरा भाग्य, दुर्भाग्य इसके साथ हमेशा से जुड़ा हुआ है। और वह यह बात जानता था कि जमीन जो है कि बहुत ज़्यादा उपजाऊ नहीं है और बेंजी एक सिंपल आदमी है। लेकिन कभी किसी आदमी की ऐसी हिम्मत नहीं हुई कि उसको बता सके कि न तो बेंजी में कारण है और न ही जमीन में कारण है, बल्कि कारण उसमें खुद है और वह एक आलसी आदमी है जिसका ईश्वर में जरूरत से ज्यादा विश्वास है। And while his father talked, Benji went on steadfastly with the simple business of making hens lay eggs. उसका पिता बातचीत में अपना समय गंवाता रहा और बेंजी चुपचाप अपना बिजनेस जो था यानी कि मुर्गियों से अंडे प्राप्त करने का उसको जारी रखा। Part of the field at the back of his father's house began to resemble a quivering checkerboard of black and brown and white feathers. उसके पिता की जो जमीन थी दूर से देखने पर वह एक शतरंज के बोर्ड बिसात की तरह दिखाई देती थी, उजला और काला, चेकर बोर्ड की तरह से। चेकर बोर्ड इसलिए दिख रही थी कि अलग अलग जगह पर उसके मुर्गियों के जो समूह थे, जो मुर्गियों को जो पिंजड़े में उसने रखा था। और आपको एक बात याद होगा, आपने पहले जो पिछली जो कहानी हुई है उसमें, कि वह हर जाति रंग के मुर्गियों को अलग अलग रखा करता था। और उसके बाद कहता है कि फॉर ए लॉन्ग टाइम नाउ eggs had been too many for the wheel truck and Benji at a regular interval borrowed his father horse and cart, taking the eggs not only down into the town but also in the market. All the time Benji wore a simple smile and simple-hearted man on his face. And all the time the money went religiously into the bank in his name. ये सारा काम होता रहा और बेंजी चुपचाप अंडों को जमा करता रहा। अंडों को जमा करके अपने पिता का जो गाड़ी थी, हाथ गाड़ी, उस पर ले करके वह उसको बाजार में बेचता रहा। पैसे उससे मिलते रहे, वह पैसे पूरी पवित्रता के साथ उसके जो अकाउंट था बैंक में उसमें जमा होता रहा। चलिए आज यहीं पर वीडियो समाप्त करते हैं, लेकिन एक बात आपको याद करा दें
कि आप वीडियो को देखने के बाद जो उसको लाइक करते हैं उससे अंदाजा मिलता है वीडियो बनाने वाले को कि वीडियो किस तरह का बनाना है। तो इसमें आप कंजूसी न करें, वीडियो देखें, उसका आप फायदा उठाएं, लाइक करें, किताब से पढ़ें, फिर वीडियो को सुनें। और फिर एक और बात, थोड़ा मुश्किल समय है, सारे लोग घरों में बंद हैं, लॉकडाउन की स्थिति है, इसलिए घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना पढ़ाई जारी रखिए, सेल्फ स्टडी पर ध्यान दीजिए। नेक्स्ट 4